नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कल 5वें चरण का मतदान है। 49 सीटें कुल हैं और ये 49 सीटें जो हैं केवल कुछ राज्यों में हैं, यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। कुल मिला के केवल 49 सीट। ये पूरे इलेक्शन शेड्यूल का सबसे छोटा चरण है और संभवतः इसमें पोलिंग भी कम होगी, क्योंकि यूपी और बिहार में वैसे भी पोलिंग कम होती है और इस समय हीट वेव भी चल रही है। इसलिए पोलिंग के बाद कृपया हल्ला गुल्ला ना करें कि भाई वोट कम पड़े। तो वोट यदि कम पड़ेंगे भी तो ये जान लें सबसे पहली बात कि भैया यूपी और बिहार के जो ये दोनों चरण हैं इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये मत कल को ये शुरू कर दीजिएगा कि देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन ने तो वोट डाले और देखिए हिंदू वोट डालने नहीं गए। 14 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, महत्वपूर्ण हैं और 14 सीटों में से कुछ महत्वपूर्ण सीटें रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी इसलिए कि कौशाम्बी जो है वो थोड़ी सी फंसी हुई है। रायबरेली फंसी हुई नहीं है। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, ये लिख कर रख लीजिए। अमेठी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अमेठी का तो प्रश्न ये है कि भाई 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख है, मार्जिन क्या रहेगी। अब फंसा हुआ चुनाव केवल एक है, कौशाम्बी का। लखनऊ की कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लखनऊ है, मोहनलालगंज है, बाराबंकी में कुछ लोग कह रहे हैं कि साफ हो, लेकिन बाराबंकी का भी चुनाव कोई फंसा हुआ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद फिर आप चलेंगे तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह का एरिया आ जाता है। वहाँ तो वैसे भी कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। वो है आपका गोंडा और कैसरगंज, उनका खुद का क्षेत्र जहाँ उनके बेटे को टिकट मिला है वो है। फिर अयोध्या यानी फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका नाम है, अभी देखिए डिलिमिटेशन होगा तभी नाम बदलेगा, अभी तो पुराना नाम फैज़ाबाद ही चल रहा है। और फिर है भाई रायबरेली, अमेठी, फिर कौशाम्बी, फतेहपुर और उसके बाद फिर 4 सीटें हैं साहब बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की किसी भी सीट में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, चारों सीटें आएंगी। तो कुल 14 में से 13 सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और मेरा आकलन ये है कि 14 की 14 भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी, इंक्लूडिंग रायबरेली। कौशाम्बी में फाइट होगी, मार्जिन कम रहेगी, लेकिन कौशाम्बी में भी अल्टीमेटली जीतेगी तो बीजेपी ही। अब आ जाते हैं हम बिहार में। बिहार में 5 सीटों पर पोलिंग है इस बार। वो है मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, हाजीपुर और सारण। इसमें से सारण में फाइट है अच्छी। रूडी, राजीव प्रताप सिंह रूडी वर्सेस रोहिणी आचार्य, बिटिया प्यारी हमारे लालू यादव की, जिन्होंने किडनी दी उनको। तो वो किडनी के ऊपर भी जो है वो किडनी का भी सौदा कर रही हैं, वहाँ पे किडनी पे सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भाई एक बात ठीक है कि भैया जो जिधर है वो वहीं रहता है बिहार में, ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। इसलिए वहाँ भी ये 5 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में रख दीजिए। तो हो गई 14, 5, 19। 3 सीटें इस 5वें चरण में, वो है झारखंड से, और झारखंड से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, तीनों भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट्स हैं। तो अब आप देख लीजिए क्या हो गया, 14, 5, 19 और 3, 22। इसके बाद उड़ीसा में इस चरण में 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में 3-2 यानी 2 बीजेडी और 3 भारतीय जनता पार्टी। तो सीटें भी बता दें क्या आपको। सीटें हैं सुंदरगढ़, बरगढ़, केवंझार, कंधामल और अस्का। 3-2 तो हो गई आपकी 22 और 3, 25 और 2 अदर्स को बीजेपी 25। इंडिया तथाकथित इंडी अलायंस जो है वो 0 पे ही है, तो 25-0। अब आ जाइए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर चुनाव है इस बार, और ये 8 सीटें जो हैं ये
इधर से चलती हैं आपके, आरंभ होंगी मेरे ख्याल से हाँ बनगांव के बाद जाएगी बैरकपुर, और बैरकपुर के बाद फिर हावड़ा के आसपास की 6 सीटें और हैं आपकी। हावड़ा है, उलुबेरिया है, श्री रामपुर है, फिर आपके हावड़ा, उलुबेरिया, श्री रामपुर, हुगली, ये सीटें हैं इसकी। तो ये कुल मिला के जो 8 सीटें हैं, इनमें से बराबर सा मामला दिखता है। बनगांव तो निश्चित जीतेगी, बनगांव के अलावा बैरकपुर भी जीतने की संभावना है। हुगली सिटिंग सीट है, हुगली जीत जाना चाहिए। हुगली के बाद हावड़ा नहीं जीतेगी किसी हालत में, वो टीएमसी को जाएगी। फिर श्री रामपुर, उलुबेरिया और हुगली, श्री रामपुर, उलुबेरिया, हुगली, और एक है आरामबाग। आरामबाग पिछली बार बड़ी नज़दीकी से हारी थी, इस बार जीतेगी। हुगली वापस रिटेन करेगी। श्री रामपुर में बहुत अच्छे चांसेस हैं, उलुबेरिया संभवतः हारेगी। तो ये 6-2, तो अब 25 और 6 31, और 2 तृणमूल और 2 बीजेडी, ये हो गया टोटल स्कोर यहाँ पर। अब आ जाते हैं साहब हम महाराष्ट्र में 13 सीटों पर चुनाव है, और आपको यह जानकारी देते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमने पूरी जानकारी की महाराष्ट्र से। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जो हम कल चलाएंगे। उसमें निष्कर्ष ये आया है कि मुंबई की 6 सीटें, मुंबई का जो बृहत्तर मुंबई है उसकी जो 4 सीटें हैं, यानी मुंबई की जो 6 सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई की जो 6 सीटें हैं वो हैं मुंबई नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल, साउथ, और उसके बाद बाहर जो सीटें हैं ठाणे, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ये 10 सीटें हैं। फिर बाहर की सीटें जो है वो उत्तरी महाराष्ट्र की तरफ चलें तो नासिक, डिंडोरी, ये दोनों नासिक ज़िले में, और धुले, ये सारी की सारी सीटें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के हक में जाने वाली हैं। मुंबई में 2 सीटों पर थोड़ा सा कॉन्टेस्ट है, मुंबई साउथ में थोड़ा कॉन्टेस्ट है, साउथ नॉर्थ सेंट्रल में थोड़ा कॉन्टेस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कॉन्टेस्ट है। लेकिन स्थिति सब यही है कि इसमें सभी सीटें जो हैं वो जा रही हैं एमवीए के हक में। यहाँ पर 4 सीटें शिवसेना लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 2 और 2 4 और 1 5, बल्कि इसमें से 5 सीटें जो है वो शिवसेना लड़ रही है, और शेष सीटें जो है वो 8 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ रही है। 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 5 की 5 शिवसेना जीतेगी। तो अब टोटल कर लीजिए आप इसको कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है 35 और 8 31 और 8 39 सीट 49 में से, और सीट जीतने वाले हैं 1 सीट बच गई जम्मू कश्मीर की, वो ये नहीं जीतेंगे। तो ये 39 सीटें ये जीत रहे हैं, 5 सीटें शिवसेना जीत रही है। टोटल एनडीए जो है इसमें कम से कम 44 सीटें जीत रही है, 44 आउट ऑफ 49, 44 आउट ऑफ 49। अब ये 44 आउट ऑफ 49, अब ये अगर आप 44 यानी 39 सीट्स और अगर आप ऐड कर दें तो पहले जो हमने आपको 235 बताई थी, उस 235 में 239 आप जैसे ही ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 274। 274 का मतलब हुआ कि भाई बहुमत पर पहुंच गई बीजेपी अकेले, और उधर 272 में और ऐड कर दीजिए 44, तो 272 44 का मतलब हुआ 315। तो जब आपका 5वां राउंड अंत होगा उस समय तक बीजेपी होगी 274 पर और एनडीए होगी 315 पर। ये हमारा अभी तक का विश्लेषण है। आपको मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई ये एग्जिट पोल नहीं है, ये केवल हमारा विश्लेषण है। एग्जिट पोल तो हम 1 तारीख को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और
अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।